एक मधुर लीला है जिसका नाम है झाक लीला। ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं वन में, अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमली बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पे लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे, कछु रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पर टंगे भय जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है, कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदाम जा को बड़ो होवे, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौ चारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चरती रहती हैं, और वहां चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं, और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं और सबसे पूछते हैं भैया कहाँ लेके आए हो, नेक नेक बताओ। एक लीला है, यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अभी तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुंह को श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहे तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भोग ना करके आयो लाला, इतने चल के आए ना बात मेरो सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। तो कई बार यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती है, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारिन। क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये कि तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारिन। क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को ये लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर से ठाड़े हैं मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं, तो ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द हेन लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसा है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरो सबरो पच गो, चल के आए हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिखना रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से ही देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए।
लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिखना है रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर दही भेजी, क्योंकि यशोदा मैया को पता रोटी तो ये दूसरे इनके घर की खावे को, मैं कुछ सामग्री भिजवा दूं। वह दही को देख करके ठाकुर जी के मन में इतना सुख आयो। जैसी छकियारी आई, मधुमंगल नीचे आगो आकर के लड़न लगो, हेरी तो इतनी देर लग गई, इतनी देर लगो करे, हम यहाँ भूखे बिलबिला रहे हैं, भूख लग रही है, लाला बेचारो भूखो बैठो है। ठाकुर जी बोले सांची बोले कर, कोई और भूख ना लगी, यही लग रही है सबसे ज्यादा। लेकिन दही का रूप रंग देखते ही ठाकुर जी बोले ये तो पहले श्री जी को पधरानी चाहिए। और तुरंत मधुमंगल के हाथ से ठाकुर जी ने दही ले ली। बोले सुनो बैठो यहीं पे। बोले लाला कावे हो? बोले तो पता है हमारे ब्रज में एक वृक्ष है। बोले तो वह वृक्ष के नीचे सामग्री धरवे थे, वृक्ष में थे अमृत बिंदु गिरे। वो अमृत बिंदु गिरते ही भोजन जो है का अमृत तुल्य है जाए, वाकु पावे के बाद में युवावस्था बनी रे। मधुमंगल बोला अच्छा लाला फिर? बोले नेक देर प्रतीक्षा कर, मैं यहाँ में अमृत बिंदु डलवा के लाऊं। अरे लाला हमारे तो प्राण ही नहीं कर जाएंगे, तू कहाँ जाएगा? ठाकुर जी बोले तू बैठो रे मैं जा। बोले हम ले चल। बोले ना एक ही व्यक्ति जा सके, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं। श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। श्री जी को जाके पवा दी। श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं या है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं। बोले लाला भूख लग रही है, जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं। ठाकुर जी लाला सांची कह रो तू यहाँ बढ़िया वारो अमृत दिलवा के लायो है, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिलो ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। श्री जी को जाके पवा दी। श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं या है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं। बोले लाला भूख लग रही है, जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं। ठाकुर जी लाला सांची कह रो तू यहाँ बढ़िया वारो अमृत दिलवा के लायो है, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिलो ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये मधुर सामग्री लाकर के देने वाली वो छकियारिन कौन सी है, उसको ढूंढो, क्योंकि उसने श्री जी के अधर से हमारे छाक को पहुंचवा दिया। आज उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी जब लौट करके आए हैं तो उस छकियारिन को ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया से कह रहे मैया आज तूने कौन सी गोपी भेजी छाक लेके? तो मैया बता रही है वो गोपी। तो ठाकुर जी उसके घर गए, और जैसे ही उसके घर गए हैं वज्रनाभ इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। सांवल सखी, एक सांवली सखी जो छाक लेकर के गई थी, उससे ठाकुर जी घर जाकर के हृदय लगा रहे हैं। और ये दर्शन किसको हो रहा है? वज्रनाभ को। किस प्रभाव से? धाम दर्शन, और धाम दर्शन करते हुए लीला श्रवण दिखने लगे ठाकुर जी। जिस वृंदावन में कोई नहीं दिख रहा था वज्रनाभ को, उस वृंदावन में लीला दिखने लगी, गली दिखने लगी, चौबारे दिखने लगे, अटारी दिखने लगी, सखियां दिखने लगी, लीलाएं दिखने लगी। सांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान सब आपकी कृपा। अब एक गांव है हमारे ब्रज में पैठा, उस जगह का नाम पैठा। उसका नाम पैठा क्यों पड़ गया? बोले जब भगवान श्री कृष्ण
वृंदावन से लीला पूरी करके मथुरा गए तो भगवान का ऐश्वर्य रूप मथुरा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। तो गोपियां दर्शन करते ढूंढती ढूंढती जा रही थी, कृष्ण कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। तभी उन्होंने एक जगह देखा 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठे हैं। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी वो स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन 4 भुजा थी। तो 4 भुजा देख करके बोली, अरे कोई देवता बैठो है हमारे ब्रज में, या तो प्रार्थना करके यूं कह दो कि 2 भुजा वालों कन्हैया हमको दे दो। ऐसी उनकी निष्ठा 2 भुज ठाकुर जी में कि 4 भुजा वाले श्याम सुंदर से भी 2 भुजा वाले ठाकुर जी मांग रही हैं। चतुर्भुज भगवान बोले, मैं ही हूं श्याम सुंदर। तो गोपी कह रही हैं, आप नहीं हो। विनवंशी वनमाल कंठिका नहीं पहचानत नाम। अरे 2 भुजा वाले और बिना वंशी के हम पहचाने ही ना ये कौन है। हमारो कन्हैया तो 2 भुजा वारो। तो ये गोपियां रोज जाती थी। कहा? बोले चतुर्भुज बैठा, और बैठा बैठा थे वो पैठा। वहां चतुर्भुज भगवान बैठे, इसलिए नाम पड़ गया पैठा। दिखने लगा वज्रनाभ। लेकिन वज्रनाभ सांडिल्य मुनि बोले, अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम खुश हो, अब दूसरा काम और करो वज्रनाभ। बोले क्या? अब तुमने ब्रज के धामों का तो उत्थान कर दिया, ब्रज में लीला स्थलियों को तो खोज लिया, अब ब्रज में लोगों को लाओ जो ऐसे रसिक प्रेमी हों, जो ब्रजवासियों के वंशधर हों, उन सबको ब्रज में ला के विराजमान करो। लेकिन वज्रनाभ ने कहा कि भगवान, मैं लोगों को तो ले आऊंगा, लेकिन सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले, तो फिर तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर जी सामने होंगे तो लीला सुनने में और सुख मिलेगा। कहां गए वज्रनाभ? कंस के कारागृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कंस के कारागृह में जहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस शिला से 3 रूपों का निर्माण किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। वज्रनाभ ने 3 रूपों का निर्माण करवाया। गोविंद देव, वैसे तो अनेक रूप बने, करवाते गए। कई सारे रूप ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रमाण है कि ये वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने ही निर्माण करवाए। पर प्रधान रूप से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया। किस लिए? कि व्रज में जब ब्रजवासी रहने लग जाएं, उनकी माताएं जो व्याकुल रहती हैं, वे सब इनका दर्शन करके सुख को प्राप्त होंगे। नहीं तो व्रज आके सब दुखी हो जाएंगे कि यहां से श्री कृष्ण चले गए, रोता बिलकता छोड़ गए सबको। पर वास्तव में इन तीनों रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया।